स्टेरॉइड शब्द सुनते ही सबके दिमाग में एक इमेज जरूर बनती है और वो इमेज ज्यादातर पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं लगती। मसल्स को मजबूत बनाने या फिर यूं कहें कि बॉडी बनाने के लिए जिम जाकर लोग घंटों वर्कआउट करते हैं। ज्यादातर यंगस्टर्स कम समय में बॉडी को शेप में लाने के लिए स्टेरॉइड्स और प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे टाइम तक काफी मात्रा में स्टेरॉइड लेने से काफी नुकसान होते हैं। इससे दिल का दौरा और अचानक कार्डियक अरेस्ट तक की नौबत आ सकती है। भारत की जनता को कभी भी अच्छे से समझाया नहीं गया है कि आखिर स्टेरॉइड काम कैसे करता है, शरीर के कौन से भाग पर असर करता है या फिर कितनी मात्रा में और किस तरह से स्टेरॉइड को लिया जाना चाहिए। ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्टेरॉइड होते क्या है। स्टेरॉइड केमिकलों का एक इंसानों द्वारा बनाया गया वर्जन है जिसे हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो मानव शरीर में नेचुरली बनते हैं। स्टेरॉइड स्वेलिंग को कम करने के लिए इन हार्मोन्स की तरह कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन स्टेरॉइड्स को कार्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है और बॉडी बिल्डर और एथलीट्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनाबॉलिक स्टेरॉइड से अलग होते हैं। स्टेरॉइड कभी भी आपकी कंडीशन को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन वे सूजन को कम करने में बहुत अच्छे हैं। साथ ही में दर्द और स्टिफनेस जैसे सिम्टम्स को कम करते हैं। एथलीट बॉडी बिल्डिंग करने के लिए लंबे समय तक स्टेरॉइड और प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं। इसके अलावा रोजाना वर्कआउट करने वाले युवा भी बिना किसी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के इनका सेवन करते हैं। कुछ लोग तो इन्हें प्रोटीन ही समझ लेते हैं। इनका सेवन करने से पहले जानिए कि स्टेरॉइड और प्रोटीन एक दूसरे से कैसे अलग हैं और उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्टेरॉइड और प्रोटीन एक दूसरे से कैसे अलग है। बॉडी बनाने के लिए बात तो सच है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ये न्यूट्रिशन लेने का एक बहुत ही सेफ सोर्स भी है, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यदि इनका सेवन सही तरीके से और सही मात्रा में किया जाए तो ये किसी भी स्वास्थ्य समस्या की वजह नहीं बनते हैं। हालांकि स्टेरॉइड के बारे में ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। स्टेरॉइड मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसाइज्ड यानी बनावटी संस्करण है। ये सिंथेटिक रूप से मसल्स की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। स्टेरॉइड के यूज से दिल का साइज बढ़ भी सकता है। इससे दिल की आसपास मौजूद वॉल्स मोटी होने लगती है, जिससे वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है और ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये स्टेरॉइड काम कैसे करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि स्टेरॉइड हार्मोन का एक मैन मेड वर्जन है जो आमतौर पर आड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा निर्मित होता है, जो कि किडनी के ऊपर पाई जाने वाली दो छोटी ग्लैंड्स होती हैं। जब आपके शरीर में स्टेरॉइड समान रूप से पैदा होने वाली मात्रा से अधिक में लिया जाता है तो स्टेरॉइड रेडनेस और सूजन को कम करता है। ये अस्थमा और एक्जिमा जैसी कंडीशंस में मदद कर सकता है। स्टेरॉइड डिफेंस सिस्टम की गतिविधि को भी कम करते हैं, जो बीमारी और इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर की नेचुरल डिफेंस है। ये ऑटो इम्यून स्थितियों का इलाज करने में मदद कर सकता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस, जो डिफेंस सिस्टम द्वारा गलती से शरीर पर हमला करने के कारण होते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड शरीर में नेचुरली बनने वाले टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव की नकल करके ट्रेनिंग के जवाब में मसल्स के टिश्यूज को बढ़ने और बल्क अप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड शरीर में कुछ दिनों से लेकर लगभग 1 साल तक कहीं भी रह सकता है। आज के समय में स्टेरॉइड काफी लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि वो पेशेंस, ताकत और मसल्स में सुधार कर सकते हैं। हालांकि अनुसंधान ने ये नहीं दिखाया है कि स्टेरॉइड स्किल, एजिलिटी या एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार करते हैं। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि स्टेरॉइड के भी टाइप्स होते हैं? तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ये स्टेरॉइड्स के कितने प्रकार होते हैं। आमतौर पर स्टेरॉइड के रूप में जानी जाने वाली दवाइयों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक या एनाबॉटिक स्टेरॉइड के रूप की श्रेणियों में बांटा जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि कार्टिसोन की दवाइयां हैं जो डॉक्टर स्वेलिंग को कंट्रोल करने में मदद करने के लिए उपयोग करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लंग्स की इस ट्यूब में सूजन और म्यूकस उत्पादन को कम करने के लिए बहुत अच्छा इलाज है। वे अन्य तेजी से राहत प्रदान करने वाली दवाइयों से बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। ये स्टेरॉइड उन हार्मोन्स के समान होते हैं जो आपकी आड्रेनल ग्लैंड्स बीमारियों और चोटों से जुड़े तनाव से लड़ने के लिए शरीर में नेचुरली बनती हैं। आमतौर पर आड्रेनल ग्लैंड्स हर सुबह ब्लड फ्लो में कॉर्टिसोल छोड़ती हैं। आपका दिमाग इस राशि पर नजर रखता है और एड्रेनल फंक्शन को नियंत्रित करता है, लेकिन दिमाग अपने नेचुरल कॉर्टिसोन और स्टेरॉइड दवाइयों के बीच अंतर नहीं कर सकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्टेरॉइड की उच्च खुराक लेता है तो दिमाग कॉर्टिसोल उत्पादन को कम या बंद कर सकता है। इसे आड्रेनल सप्रेशन कहा जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर आमतौर पर आड्रेनल ग्लैंड को ठीक करने और सामान्य स्तर पर कॉर्टिसोल का उत्पादन करने फिर से शुरू कर देने के लिए स्टेरॉइड खुराक को धीमे धीमे कम करते हैं। यदि आप लंबे समय तक स्टेरॉइड पर रहे हैं तो अचानक से उन्हें बंद ना करें। आइए कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड पर नजर डालते हैं।
एनाबॉलिक स्टेरॉइड सिंथेटिक हार्मोन है जो मसल्स का उत्पादन करने और मसल्स के टूटने को रोकने के लिए शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कुछ एथलीट इस उम्मीद में स्टेरॉइड लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकेंगे, ज्यादा दूर तक मार पाएंगे, भारी वजन उठा सकेंगे, ज्यादा ऊंचा कूदने में मदद मिलेगी या ज्यादा सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। भारत में बिना डॉक्टर के पर्चे के एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग करना कानून के खिलाफ है। ये उन एथलीटों द्वारा लिया जाता है जो मसल्स को बनाना चाहते हैं। ये अब स्वास्थ्य को होने वाले रिस्क के कारण एक नियंत्रित पदार्थ है और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा ही उपलब्ध है। इस बात के कोई प्रूफ नहीं है कि इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव है। खेल के लिए स्टेरॉइड का यूज करना भारत में पूरी तरह से अवैध है और कुछ स्टेरॉइड दवाएं जो प्रतिबंधित हैं वे भी अवैध है, क्योंकि ये एथलेटिक उद्देश्यों के लिए कानूनी रूप से सही नहीं है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए बेची गई दवाओं की गुणवत्ता और उपयोग पर भी कोई भी लीगल कंट्रोल नहीं होता है। अवैध स्टेरॉइड इंटरनेट के माध्यम से और अन्य दवाओं की तरह अनौपचारिक डीलरों के जरिए से प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि कुछ फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स और पशु चिकित्सकों के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकते हैं। एथलीट अक्सर दूसरे एथलीट्स, कोचेस, वेबसाइट्स या जिम से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके ट्रायल एंड एरर आधार पर स्टेरॉइड का यूज करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके पास अच्छी मेडिकल जानकारी नहीं होती है जो इन दवाओं का उपयोग करते समय उन्हें सुरक्षित रख सकती है। कभी आपने विस्तार से इन स्टेरॉइड से होने वाले नुकसान के बारे में जानने की कोशिश की है? आइए जानते हैं इन स्टेरॉइड से होने वाले जानलेवा नुकसान। स्टेरॉइड का सेवन करने वाले लोगों का दिल इसका सेवन ना करने वाले लोगों की तुलना में कमजोर होता है। कमजोर दिल होने के कारण शरीर के लिए पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर सकता है और इस स्थिति में दिल काम करना बंद कर सकता है जो मौत का कारण बनता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का लंबे समय तक सेवन करने से कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पर स्टेरॉइड का सेवन करने वालों का दिल थमनी के साथ ठीक से तालमेल नहीं बैठा पाता और क्षमता कम होने के साथ दिल कम फ्लेक्सिबल हो जाता है। स्टेरॉइड का सेवन ना करने वालों की आर्टरी में प्लेग गंदगी बढ़ जाती है। प्लेग का बढ़ना हृदय रोगों का एक प्रमुख कारक है। थोड़े समय के लिए भी स्टेरॉइड लेना दिल को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। एक व्यक्ति जितना अधिक स्टेरॉइड का सेवन करता है उसके दिल को उतना अधिक नुकसान होता है। स्टेरॉइड किडनी फेल होने, लिवर की क्षति, टेस्टिकल्स के सिकुड़ने के लिए भी जिम्मेदार है। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स इसके सेवन को बंद करने के बाद भी कई वर्षों तक रह सकते हैं। स्टेरॉइड के फायदे: कॉर्टिकोस्टेरॉइड सूजन को कम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्टेरॉइड एस्थमा और एक्जिमा जैसी सूजन की स्थितियों का इलाज करने में मदद कर सकते हैं। ये ऑटो इम्यून स्थितियों, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, SLI का इलाज करने में मदद कर सकता है। अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं और हर्बल सप्लीमेंट्स के बारे में बताएं जो आप वर्तमान में ले रहे हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे आपके द्वारा ली गई स्टेरॉइड से रिएक्शन तो नहीं करते हैं। स्टेरॉइड लेने के दौरान निर्देशों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। भूख, ऊर्जा में वृद्धि होती है। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।